ओम शांति। प्यारे बाबा का हम बच्चों को ये कहना है कि आप अपनी याद की स्थिति को बहुत पावरफुल बनाओ। 100% बल भर जाए योग में। अब उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए बाबा ने कहा है बहुत तेज याद की दौड़ी लगनी चाहिए। ऐसी मेहनत करो जो बस एक बाबा बुद्धि में आ जाए। पावरफुल योग लगाओ तो 100% बल भर जाएगा। साधारण याद से नहीं। एक होता है मुख से कहा बाबा बस, लेकिन मेरा मन और बुद्धि दोनों बाबा से जुड़ जाए। ना मन कहीं इधर उधर जाए और ना बुद्धि। दोनों बातें हैं ना। बुद्धि को भी टिका के रखना है, उसकी भी एकाग्रता चाहिए। और बुद्धि से तो सहज है क्योंकि बुद्धि में ज्ञान है। जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अंधेरा हो तो लाइट बहुत जरूरी होती है, वो पहले लाइट ऑन करता है। तो बुद्धि भी प्रकाश का काम करती है। ज्ञान मिल गया कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, तो बुद्धि को पहले इस लाइट पर सेट करो कि मैं चमकती आत्मा हूं। फिर मन, क्योंकि आत्मा की ही शक्ति है, उसको ले जाओ परम धाम में। वो फिर इधर उधर कहीं नहीं जाए। इधर उधर जाता है इसलिए वो याद की शक्ति बढ़ती ही नहीं। जैसे आपका तार भी ढीला होता रहे, आप कनेक्शन प्लग में लगाओ तो बैटरी भरती ही नहीं। बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को कहा है कि अपनी याद में बल भरो, 100% बल भरो। और उसके लिए जो मुख्य पुरुषार्थ सारे दिन का चाहिए। कई बार आप कहते हो ना हमारा योग इतना शक्तिशाली क्यों नहीं होता, तो सारा दिन का भी जो हमारा सोच है, कर्म है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। अगर सारा दिन हम इधर उधर की बातों में व्यस्त रहेंगे, फिर अचानक योग लगाने बैठते हैं तो मन उधर जो कुछ सोचा पहले उधर ही जाता है। क्योंकि आदत पड़ गई ना, जिस गली में जाने की आदत पड़ जाए तो सहज होता है ना उधर जाना। तो ये भी जरूरी है। बाबा कहते हैं कि सारे दिन में भी बार बार अपने को देह से न्यारा, मैं बिंदी आत्मा हूं, ये अनुभव करो। बीच बीच में हर एक को टाइम मिलता है, चाहे घंटा दो ना भी मिले, लेकिन 2 मिनट 4 मिनट मिलता ही मिलता है। तो हर घंटे में, आधे घंटे में, जब भी मौका लगे, अपने को आत्मा बिंदी समझो। और यही अशरीरी होने की स्थिति कहलाती है। अशरीरी का ये भाव नहीं है जब शरीर छूट जाएगा तब मैं आत्मा बिंदी हूं। शरीर में रहते शरीर का भान नहीं आए, मैं आत्मा हूं ये भान रहे। उसकी ये परख है कि मुझे शरीर की जितनी भी बातें हैं वो याद नहीं आएंगी। और धीरे धीरे कर्म करते भी, जैसे शरीर का नाम, शरीर का काम, या कोई भी अपना जाति, धर्म, भाषा, ये खींचती है ना, उसी को देहाभिमान कहते हैं। मैं फलानी पोस्ट वाला हूँ, फलानी धर्म वाला हूँ, तो वो भी धीरे धीरे बुद्धि से निकल जाएगा। याद भले रहेगा जब जरूरत पड़ेगी, परंतु उसकी कॉन्शियस नहीं रहेगी, उस भाव में नहीं जिएंगे। आज मनुष्य तो उसी भाव में जीता है। जैसे देखेगा दूसरे धर्म का है तो अपना मन दूसरा बना लेगा।
उसको उसी दृष्टि से देखना शुरू कर देगा, या इस जाति का है तो वही भाव पैदा हो जाएगा। ये देह अभिमान कहलाता है। और बाबा हमें देह अभिमान से अलग करता है, दूर करता है। देह अभिमान ही तो सारी समस्याओं की जड़ है। इसलिए बाबा रोज हमें कहता है देही अभिमानी बनो, माना देह से न्यारा हूं मैं, न्यारी आत्मा हूं, तो कोई भी प्रकार का भान नहीं खींचेगा। अभी जितने भी देखो और धर्मों के बाबा के बच्चे बन गए, कितना सहज रीति से, क्योंकि उनको पहला ही पाठ मैं आत्मा हूं ये समझ में आ गया। और ये समझते ही समझ गए ये क्रिश्चियन, मुसलमान या पारसी या जैनी, ये तो देह का धर्म है, मेरा नहीं। मैं तो देह से न्यारी आत्मा हूं, तो आत्मा का धर्म तो सबका एक जैसा है, शांति और पवित्रता। तो मेरा तो वो धर्म हो गया। तो जो ये रियलाइज कर लेता है उसे जीवन की सच्चाई समझ में आ जाती है। फिर उसे ये नहीं रहता मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं ब्रह्मा कुमार कैसे बन सकता हूं, परंतु उसे ये सहज लगता है कि यही मेरा असली धर्म है, कि मैं शांत और पवित्र आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं। तो बाबा हम बच्चों को, क्योंकि हम उसकी ही रचनाएं और वो हमारा पिता है, यही हमारा असली नाता है और यही हमारा असली धर्म है, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है, तो मैं उसकी संतान भी पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। तो जब अशरीरी होने की ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, माना आत्मिक रूप में टिकेंगे, देह से न्यारी स्थिति में आएंगे, तो ये संबंध, धर्म, भाषा, जाति, क्या क्या बातें हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। अभी इसीलिए देखो सारी दुनिया अपनी लगती है या नहीं लगती? बोलो, किसी से नफरत आती है आपको? आती है? नहीं आती। हर एक अपने है, क्योंकि भगवान की संतान है, और जो भाई भाई की भावना है वो भी पक्की हो जाती है, ये तो मेरा भाई है। दादी जान की देखो विदेश में रह सेवा की, कैसे कैसे लोग दादी के सामने आते थे, दादी छाती ठोक के कहती थी ये मेरा भाई है, आओ भाई आओ, ऐसे कहती थी। और कितनी दृष्टि देती थी, उसी से वो बदल गए, उनकी सोच बदल गई और उनका जीवन बदलता चला गया। नहीं तो कितना मुश्किल है किसी को ऐसे बदलना, हाँ, किसी के जीवन को ऊंचा बना देना। तो ये होता है आत्मिक दृष्टि से।